Hello students, today we are going to study the last topic of hydrocarbon chapter, which is benzene. So students, if we talk about the benzene, then benzene general formula is C6H6. It means इसमें 6 carbon है and 6 hydrogen है. This is the parent member of aromatic hydrocarbon compound and it is represented by this way. यहाँ पे हमने एक बेंजीन रिंग ड्रॉ की है. यहाँ पे ये हर एक जो जंक्शन पॉइंट है दिस रिप्रेजेंट द कार्बन. यहाँ पे भी कार्बन 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 एंड कार्बन. टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन. एंड देखिए हर एक कार्बन को अगर आप कंसीडर करें देन दिस कार्बन हैव 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड. इट मीन्स 4th बॉन्ड जो होगा वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा. इट मीन्स हर एक कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच्ड है. देन ओनली इट विल सेटिस्फाई इट्स 4 बॉन्ड. ठीक है, तो ये हमने देख लिया है बेंजीन का स्ट्रक्चर. नाउ यू नो दैट दिस बेंजीन पाई बॉन्ड अंडरगो डीलोकलाइजेशन. तो ये क्या कर सकते हैं? डीलोकलाइजेशन में जाते हैं एंड दे कैन फॉर्म इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि ये सेकेंड वन स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पे क्या था? सिंगल बॉन्ड, वो किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में. So you can see here, ये double bond will convert to single bond. You can see here single bond again double bond में, double bond single bond में, single bond डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में. तो यहाँ पे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जहाँ पे यहाँ सिंगल बॉन्ड थे वो क्या हो जाएंगे? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट. सो दीज बोथ आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और उसको आप डबल साइडेड एरो से शो करते हैं. नाउ दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड. ये क्या है हमारे पास में? रेजोनेंस हाइब्रिड. ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये बताता है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो पाई बॉन्ड है, ये हर एक कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा है, हर एक कार्बन पे जा रहा है. इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से, डॉटेड सर्कल से इसको शो किया है. नाउ मेक श्योर स्टूडेंट्स, जब आप ये सर्कल ड्रॉ करते हैं दैट शुड बी क्लोज टू दी बॉन्ड. दिस शुड बी क्लोज टू दी सिग्मा बॉन्ड. रीजन बीइंग ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, दे आर स्मॉल. तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते. आप अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं इसका मतलब ये गलत है. ठीक है, हम रैंडमली जब बनाते हैं तो हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, बट यू शुड नो दैट इट शुड बी लाइक दिस वे. ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें बड़ा ड्रॉ करना होता है. इफ़ इन केस जैसे हमने यहाँ ड्रॉ कर भी दिया है, वी शुड ड्रॉ नियर टू दी वॉल. ठीक है, हम जल्दी बनाते हैं उस केस में हम इस तरह से ड्रॉ कर देते, इट्स ओके, बट वी शुड नो कि पाई बॉन्ड छोटे हैं, इस वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दे शुड बी नियर टू दी सिग्मा बॉन्ड. नाउ अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करें तो देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड. ये तो पाई है और एक हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड होगा. सो दिस कार्बन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है. 3 सिग्मा के हिसाब से एक s एंड क्या हो जाएगा? 2p. तो टोटल क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज. तो यहाँ पे ईच जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120. इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इनका स्ट्रक्चर क्या है? हर एक कार्बन का ट्रायगोनल प्लेनर. दीज हैव ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये हमारे पास में है हर एक कार्बन का ज्योमेट्री. नाउ स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स हम इनको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये कंपाउंड साइक्लिक है. यस, ये कंपाउंड साइक्लिक है. हम ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं. क्या इस कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस, इसके अंदर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. तो पाई कॉन्जुगेट होना मतलब ऑल्टरनेट होना. ऑल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है इसके अंदर. थर्ड, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? अभी हमने स्टडी किया है, यस ये कंपाउंड प्लेनर है. फोर्थ, क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है? दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं हक्कल रूल. तो क्या ये हक्कल रूल को फॉलो करता है? अगर हक्कल रूल के हिसाब से हम देखें तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6. इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर आप हक्कल रूल को देखें तो हक्कल रूल में अगर n की वैल्यू आप 1 प्लेस कर देते हैं सो यू विल गेट 4 × 1 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन. तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन में यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड. क्योंकि जो कंपाउंड इन 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दैट कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. हम जब काउंट कर रहे हैं तब भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ बेंजीन. नाउ लेट्स सी द प्रिपरेशन मेथड.
जो एक मेथड हम ऑलरेडी एल्काइन ग्रुप में पढ़ चुके हैं, जब हम एल्काइन की रिएक्शन कराते हैं या फिर एल्काइन को पास करते हैं थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट हाई टेम्परेचर अराउंड 870 केल्विन टेम्परेचर, तो आपको बेंजीन रिंग मिलेगी बाय साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो ये हम ऑलरेडी एल्काइन में डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी 2 मोर न्यू मेथड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ले रखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पे ये जो सोडियम सॉल्ट है, दिस विल रिएक्ट विद द सोडा लाइम, दैट इज NaOH एंड CaO। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सोडा लाइम में क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH एंड CO। ये जो CO कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो ये क्या करता है, ये NaOH को ड्राई रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब हम सोडा लाइम यूज़ करेंगे तो इस सोडा लाइम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन डीकार्बोक्सिलेशन। ये दोनों क्या करता है, दीज बोथ हेल्प इन डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस केस दिस Na2CO3 will be eliminated and you will get benzene as the main product। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 और आपको बेंजीन मिल जाएगा एज अ मेन प्रोडक्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ सी, यहाँ पे हमने लिया है फिनॉल। दिस फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक। तो फिनॉल का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और फाइनली हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट बेंजीन बिकॉज ZnO विल बी एलिमिनेटेड ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा। सो इन दिस फिनॉल विल अंडरगो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड व्हेन इट विल बी हीटेड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। So these are the 3 preparation method of benzene. Now let's see the physical property. These are very simple. सी, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो ये नॉन पोलर कंपाउंड है। दीज आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं एंड दे आर कलरलेस, बट दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा। इनका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है। नाउ दे आर नॉन पोलर, सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। It means they are soluble in organic compounds or organic solvent or non-polar solvent. For example, carbon tetrachloride, chloroform, ether, etc. And they burn with shooty flame. Shooty flame का मतलब ये होता है, हम जब भी बर्न करते हैं और अगर आपको ब्लैक फ्यूम ज़्यादा दिखता है, इसका मतलब वो फ्लेम कैसी है, शूटी फ्लेम। तो एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विथ शूटी फ्लेम एंड एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है, जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं दे बर्न विथ नॉन शूटी फ्लेम, मतलब उसमें धुआं कम निकलेगा और इसमें धुआं ज़्यादा निकलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टी। So let's see chemical properties of benzene. Benzene shows electrophilic substitution reaction. So what does electrophilic substitution means? पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, दूसरी बात ये सब्सटीट्यूएंट होगा किसी ना किसी ग्रुप से। यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, हम जानते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट पोजीशन है, सारे इक्विवेलेंट पोजीशन है, हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह क्या ऐड हो जाएगा, इसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम नंबर्स ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है नाइट्रेशन, फर्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का एडिशन। इसमें क्या ऐड होता है, NO2 ऐड होता है और रिमूव क्या होगा, H बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा इसमें, व्हाट वी रिक्वायर्ड व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड देन इट विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, नाइट्रो ग्रुप। दिस नाइट्रो ग्रुप विल सब्स्टिट्यूट दिस H पॉजिटिव आयन। अब देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या मतलब होता है, सल्फोनेशन का मतलब होता है
SO3H ग्रुप का एडिशन, यहाँ पे SO3 जो H ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो कोई भी पोजीशन पे ऐड कर लीजिए, ये सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है। सो बेंजीन रिएक्ट विथ H2SO4 दैट इज फ्यूमिंग H2SO4, देन इट विल फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ X पॉजिटिव। यहाँ पे X पॉजिटिव जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ वर्क करता है। सो Cl2 रिएक्ट विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl इलेक्ट्रोफाइल। अगेन यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है दैट इज HCl, ठीक है। यहाँ का एक Cl नेगेटिव और जो H पॉजिटिव वहाँ से निकला है दैट विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म HCl। नाउ नेक्स्ट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नाउ एल्काइलेशन का मतलब होता है R ग्रुप का ऐड होना। यहाँ पे जो R ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव ग्रुप, CH3 CH2 पॉजिटिव ग्रुप। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, कोई भी हमारे पास में एल्काइल ग्रुप जो है साइड ग्रुप है उसका एडिशन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? RX यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? मिथाइल क्लोराइड। सो दिस मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन दिस R group will get attached with this benzene ring, and when the H attached over here, जो H पॉजिटिव के फॉर्म बाहर निकलेगा वो Cl के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? HCl। सो इन शॉर्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R ग्रुप का एडिशन होता है या फिर R ग्रुप सब्सटीट्यूट कर देता है द एग्जिस्टिंग ग्रुप। अब इसी तरीके से एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। नाउ व्हाट डज असाइलेशन मीन्स? असाइलेशन का मतलब होता है COR ग्रुप का जुड़ना, COR का ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए एसिड क्लोराइड जो है CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ में और क्या करेगा? एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या जुड़ गया? बेंजीन के साथ COR ग्रुप जुड़ गया है। ये जो Cl है यहाँ पे जो H था उसके साथ मिलके क्या बना देगा? HCl। तो एल्काइल ग्रुप अगर जुड़ता है तो बोलते हैं हम एल्काइलेशन, अगर एसाइल ग्रुप COR ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं असाइलेशन। और दोनों ही रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ RX इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? टॉल्यूइन मिलेगा या फिर एसिटोफिनॉन, या फिर यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ पे कोई भी असाइल ग्रुप जो भी अपने पास में प्रेजेंट है रिएक्टेंट में वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। सो दिस इज अबाउट दी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट दी एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, जिसमें R का एडिशन हो रहा है और COR का एडिशन हो रहा है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। सो सी नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं, बेंजीन के हम रिएक्शन करा रहे हैं 6Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या हो जाएगा? सारे जो हाइड्रोजन अटैच थे कार्बन से वो रिप्लेस हो जाएंगे इस Cl से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? Cl ग्रुप जुड़ गए हैं हर एक हाइड्रोजन पे। तो आपको कितने HCl बाहर निकल जाएंगे? 6H यहाँ के और 6 जो Cl है वो मिलके क्या बना देंगे? 6HCl एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे 6Cl है, सो हेक्साक्लोरो और बेंजीन पे अटैच इसलिए हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन। तो जब आप बेंजीन की रिएक्शन H2 के साथ में कराते हैं तो प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। H2 का एडिशन होना मतलब रिडक्शन होना, और ये एडिशन भी हो रहा है H2 का। तो क्या होगा? यहाँ पे हर जगह पे H जुड़ जाएंगे और इस वजह से आपको क्या मिल जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। तो बेंजीन की जगह क्या बन गया है अब? साइक्लोहेक्सेन। बाय द रिडक्शन ऑफ बेंजीन यू कैन गेट साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे क्या हो गया है? हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड हट जाएंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। When benzene react with 3 mole of Cl2 in the presence of light, वहाँ पे हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया था, यहाँ पे हम लाइट या फिर 500 केल्विन ले रहे हैं। तो अगेन क्या होगा? सारे H जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। यू विल गेट बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको हम BHC भी कहते हैं। नाउ द लास्ट रिएक्शन इज द कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब आपको पता है
बर्निंग ऑफ बेंजीन। तो बच्चों जब भी आप बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं, बर्न करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 15 मोल ऑफ O2, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड यू विल गेट CO2 एंड H2O एज अ प्रोडक्ट, जहाँ पे 12 आपको CO2 मिलेंगे एंड 6 H2O। ओके, सो बेंजीन रिएक्ट विथ O2 या फिर व्हेन बेंजीन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो यू विल गेट CO2 and H2O as a product. So this is all about the benzene. Benzene के अंदर हमने electrophilic reactions भी देख लिए and addition reaction भी देख लिए and finally we have also seen the combustion reaction. So students, most important point जो हमने अब तक पढ़े उनमें ये है कि you should know what is the Huckel rule. How can you identify the aromatic compounds, right? So you should know about the Huckel rule, aromatic compounds, and you should know what are the chemical property which aromatic compound shows. तो ये सब आपको पता होना चाहिए इस particular topic में. That is, you should know that benzene undergo electrophilic substitution reaction. जो भी electrophile है वो benzene पे आके attach हो जाएगा. So you can see in this benzene ring undergo electrophilic substitution reaction. That's it. So this is all about the benzene topic. In this way your hydrocarbon chapter is completed.